नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 के साथ और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार की राजनीति इन दिनों दावत इफ्तार के बहाने एक बार फिर सुर्खियों में है। रमजान के इस पवित्र महीने में जहां एक तरफ सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अब इस भजन और मुख्यमंत्री आवास के बाद अब जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। इस खास इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार, निशांत कुमार, सम्राट चौधरी समेत कई एनडीए के बड़े नेता शामिल हुए हैं। एक ही मंच पर इतने दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया है कि भले ही यह आयोजन धार्मिक था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी कम नहीं है। आपको बता दें, इफ्तार पार्टी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरे बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब मांझी ने यह भी बताया कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की पसंद अगर कोई है तो वह सम्राट चौधरी है। आने वाले समय में वही बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और मांझी का यह बयान कई मायने में अहम माना जा रहा है। पहला, क्योंकि यह बयान एनडीए के एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता की ओर से आया है। अब दूसरा, क्योंकि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही है। ऐसे में मांझी का यह इशारा राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने के लिए काफी है। आपको बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का माना जा रहा है कि अगर इस बयान के पीछे कई संकेत छिपे हो सकते हैं, तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में के केंद्र में रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने की चर्चा भी तेज हो रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सामने आना एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, हालांकि अभी तक इस बयान पर ना तो नीतीश कुमार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है और ना ही सम्राट चौधरी ने इस पर खुलकर कुछ बताया है, लेकिन सियासी गलियारों में इसको लेकर कयासों का दौर तेज हो गई है। आपको बता दें, कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान मान रहे हैं, तो कुछ इसे भविष्य की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। इतना ही नहीं, गौरतलब आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टियों हमेशा से अहम भूमिका निभाती रही है। आपको बता दें, आयोजन न सिर्फ सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं, बल्कि राजनीतिक समीकरण बनाने और मजबूत करने का भी एक बड़ा मंच होते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब एक ही छत के नीचे एनडीए के तमाम बड़े नेता जुटे हुए इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनता की नज़र अब आने वाले दिनों पर टिकी है। क्या वाकई बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी हो रही है? क्या सम्राट चौधरी को आगे लाने की रणनीति बनाई जा रही है, या फिर यह सिर्फ सियासी अटकलें में? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना ही नहीं, तय है कि जीतन राम मांझी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इफ्तार की इस महफिल ने सिर्फ रोजा खोलने का काम नहीं किया, बल्कि बिहार की सियासत में नए समीकरणों की भी इफ्तारी कर दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बयान महज चर्चा बनकर रह जाता है या आने वाले समय में सच साबित होकर बिहार की राजनीति का नया अभ्यास लिखता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।